हेलो स्टूडेंट्स। ओके, हमारा मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर को भी हमने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं हैं, जैसे फॉर्मूले एक्सपांशन के थे, लेकिन एक सिंपल रूल है कि एक्सपांशन में हमने जो भी फॉर्मूले स्टडी किए हैं वो सब फॉर्मूले फैक्टराइजेशन में रिक्वायर्ड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपांशन के सभी फॉर्मूले यानी कि जो भी आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूले हैं, वो सब फैक्टराइजेशन में रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, लेकिन एक्सपांशन के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर हम देख रहे हैं, एक सिंपल है कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे करना है? टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालो, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। या फिर सेकंड है बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो इसमें ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बाकी कॉमन फैक्टर तो बहुत ईजी है। तो हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर्स के ही क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 3a² - 9ab। ओके, तो इसमें कॉमन लेना मतलब क्या कि 3 और 9 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। a² और a, इसमें से a को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो b यहाँ पर है, लेकिन फर्स्ट टर्म में b नहीं है, तो b कॉमन नहीं होगा। तो जो 3a कॉमन ले लिया हमने, 3a² में से 3a कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग होगा a माइनस 9 में से 3 कॉमन है तो 3, a कॉमन चला गया, दैट इज b। तो ये फैक्टराइजेशन हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया। देखो कैसे, तो 3a मल्टीप्लाई बाय a 3a², 3a मल्टीप्लाई बाय 3b 9ab। अगर हम सेकंड देखते हैं, जैसे कि 2x + y ब्रैकेट क्यूब माइनस 6 × x + y। यहाँ पे x + y दिख रहा है, x + y दिख रहा है, तो हम सिंपली करेंगे कि x + y कॉमन। लेकिन हमें 2 और 6 दिख रहा है, उसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है, तो फिर रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या आएगा? तो 2 कॉमन है, x + y³ उसमें से भी एक फैक्टर कॉमन आएगा, तो x + y ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, माइनस 6 में से 2 कॉमन है, तो फिर अंदर होगा 3, x + y कॉमन है तो वो नहीं आएगा। यानी कि अब ऑब्जर्व करो, 2x + y मल्टीप्लाई बाय x + y², तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगा। 2x + y मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये टर्म मिलेगा। अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो x + y का स्क्वायर करके ये ब्रैकेट कंप्लीट करो, दैट इज x² + 2xy + y²। देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम? अब हमने एक्सपांशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, a + b ब्रैकेट स्क्वायर, a² + 2ab + b², यानी कि x + y का स्क्वायर किया यूजिंग एक्सपांशन -3, राइट। तो इसलिए मैंने कहा एक्सपांशन के फॉर्मूले यहाँ पे मस्ट आपको पता होने चाहिए। ओके, तो थर्ड है x³ 2x - 3y - x² 2x - 3y²। अब देखो x³ है, x² है, तो x² कॉमन, 2x - 3y 2x - 3y², यानी कि 2x - 3y, ये भी फैक्टर कॉमन होगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x³ में से x² कॉमन है तो x बचेगा, ये फैक्टर तो ऑलरेडी कॉमन लिया हमने। x² में से x² कॉमन हो गया, माइनस साइन x² चला गया कॉमन, ये स्क्वायर है 2x - 3y², उसमें से एक फैक्टर कॉमन है, तो एक फैक्टर यहाँ पे बाकी रहेगा। अब हम लिखेंगे x² 2x - 3y, और यहाँ पे इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा, x - 2x माइनस माइनस +3y,
तो फिर हमारा फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3y एंड x माइनस 2x यानी कि एडिशन होगा माइनस एक्स प्लस 3y। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, जो हमने लिखा है स्टार्टिंग में बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इसमें और एक लास्ट है फोर्थ 2, ऑलराइट 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6 2x माइनस 5y x माइनस y ओके। अब दिख रहा है हमें 2 और 6, इसमें से 2 कॉमन, 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y, देयरफॉर 2x माइनस 5y कॉमन। अब ब्रैकेट, ये दूसरा है 3x प्लस 4y x माइनस y, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो 3x प्लस 4y रिमेनिंग पार्ट है, ये दोनों कॉमन हो गए। 6 में से भी 2 कॉमन है तो 3 होगा, ये फैक्टर कॉमन है ब्रैकेट के बाहर x माइनस वाई। ओके, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, इस ब्रैकेट को, जैसे हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करना मस्ट है। तो 2x माइनस 5y और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा 3x प्लस 4y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू माइनस वाई प्लस 3y and then last step 2x minus 5y 3x cancel out 4y and 3y that is 7y। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। अब हमें नेक्स्ट देखना है बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ग्रुपिंग मेथड्स के भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपांशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। यानी कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, पहले एक्सपांशन कंप्लीट करना है थोरोली, बाद में फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना है। ओके, तो बाय ग्रुपिंग मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब देखो ग्रुपिंग का मतलब है कि ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हमें दो के ग्रुप बनाने होंगे। अब दो के ग्रुप यानी कि कौन से 2 के ग्रुप, तो ये पूरा आप डिसाइड करोगे। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है ए क्यूब और यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए क्यूब के बाद लिखने वाला हूँ माइनस 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे है प्लस ए, इसको हमने बाद में लिखना है, देन माइनस 3। तो ये जो मैंने स्टेप की, यही स्टेप एक्चुअली क्या है, ग्रुपिंग की है। यानी कि हमने ग्रुप बनाए, कौन से ग्रुप बनाए, फर्स्ट और थर्ड का एक ग्रुप बनाया और सेकंड और फोर्थ टर्म का दूसरा ग्रुप बनाया। इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है, और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है कि हम लॉजिकली ऑब्जर्व करके कौन से ग्रुप बना रहे हैं, राइट। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, a माइनस 3 प्लस इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 3। और फिर इन दोनों में से हम, अब 2 ही टर्म बचे ना कॉमन लेने के बाद, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, और a माइनस 3 क्या होगा कॉमन, और दूसरा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुपिंग, कौन से टर्म्स के हम कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अब यहाँ पे सेकंड एक लिख रहा हूँ, 16a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। अब देखो 16a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a प्लस बी।
इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन। अब देखो 16 और 4 में से 4 कॉमन आएगा, a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी है, यानी कि a प्लस बी कॉमन। ब्रैकेट में 16 में से 4 कॉमन है तो 4, a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी कॉमन, तो रिमेनिंग है a प्लस बी। और 4ab 4 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी कॉमन है, यानी कि -1, तो 4a प्लस बी और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4a, 4 इंटू बी 4b -1। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, सब ग्रुपिंग के ही देखने वाले हैं हम। a⁴ -2a क्यूब -4a प्लस 8, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन लेंगे, तो a⁴ और a क्यूब और 4a प्लस 8, तो ऑलरेडी जो जैसे लिखे हैं वैसे ही हमने ग्रुप बना दिया, फर्स्ट सेकंड का एक ग्रुप, थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप। इन दोनों में से a क्यूब कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, a -2। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे -4 कॉमन। देखो -4 कॉमन है तो a वैसे ही रहेगा, ये प्लस साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि हमने -4 कॉमन लिया है। ओके, अब दो टर्म बने, इन दोनों में से a क्यूब कॉमन, इन दोनों में से 4 कॉमन। अब ये दो टर्म्स में से a -2 कॉमन आएगा और a क्यूब -4 सेकेंड टर्म होगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में हम देख रहे हैं कि ab -2b प्लस a स्क्वायर -2a। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड में से b कॉमन, a -2, इन दोनों में से a कॉमन, a -2। तो देखो क्या हुआ, a -2 कॉमन, a -2 एंड b प्लस a, ये हमारा सेकंड फैक्टर। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, राइट। वैसे ही नेक्स्ट है, दैट इज ab इंटू x² + 1 प्लस x a² प्लस b²। अब ये थोड़ा सा आगे अब डिफ़िकल्ट हो गया। कैसे डिफ़िकल्ट हुआ, तो अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि x² + 1 a² + b², ab x, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब हम इनको दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ab(x²), ab इंटू 1 दैट इज ab, इसको भी x को अंदर मल्टीप्लाई करो, a² x प्लस b² x। अब हमने उनको चार टर्म्स में बना लिया मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। अब हमारे ग्रुपिंग में हमें ऑब्जर्व करना है कि हम कौन से टर्म्स को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे ab(x²), उसके बाद में हम सेकंड टर्म लिखेंगे प्लस थर्ड वाला टर्म लिखेंगे फर्स्ट के बाद a² x, उसके बाद में हम लिखेंगे फोर्थ टर्म और नेक्स्ट में लिखेंगे ये सेकंड टर्म। अब आप पूछोगे ऐसा ही क्यों करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस होगा तो लॉजिकली समझ में आएगा। x² के साथ हमने x का एक टर्म लिया और x के साथ विदाउट x वाला एक टर्म लिया, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, कुछ कॉमन भी निकालना है। क्योंकि अब इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो रिमेनिंग होगा bx प्लस a। इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन होगा तो रिमेनिंग होगा ब्रैकेट में bx प्लस a। तो अपने आप आपको समझ में आते जाएगा कि अब ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नंबर दिख रहे हैं हमें, तो फिर bx प्लस a विच इज़ कॉमन, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ax प्लस b।
तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, राइट। देन नेक्स्ट है a² प्लस b माइनस ab माइनस a। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें करना है फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले लिखना है, a² माइनस ab, राइट। फिर हमें लिखना है माइनस a एंड देन प्लस b, और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकेंड में से a कॉमन, रिमेनिंग इज a माइनस b। इसमें से -1 कॉमन, तो -1 का मतलब है ये साइन अब होगा माइनस, a माइनस बी अब कॉमन आएगा नेक्स्ट स्टेप में, और a माइनस 1। तो ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है ax प्लस by ब्रैकेट स्क्वायर प्लस bx माइनस ay ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ax है, यहाँ पर bx है, यहाँ पर by है, यहाँ पर ay है, तो कॉमन वगैरह कुछ होगा नहीं। देखो फैक्टर्स बनने का मतलब है ऐसा कोई एडिशन का साइन होना नहीं चाहिए, मतलब ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती है कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर, राइट, जैसे कि ये पिछला अभी जो हमने सॉल्व किए, तो यहाँ पर ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें। लास्ट पेज पे जो हमने सॉल्व किए थे ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में हमें एंड में फैक्टर्स ही मिलेंगे। ये सब फैक्टर्स हैं जो हमें एंड में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला साइन एंड में नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले इनका एक्सपांशन करना है, क्योंकि एक्सपांशन चैप्टर हम देख चुके हैं। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, a² x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, यानी कि दोनों टर्म का प्रोडक्ट abxy, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर b² y² प्लस, अब देखो यहाँ पर माइनस है, इनका एक्सपांशन करना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट, एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, 2abxy माइनस 2abxy, तो बचे कितने 1 2 3 4। अब इनका हमें ग्रुपिंग करना है, तो इनका सिंपल ग्रुपिंग करेंगे हम। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर बाद में फोर्थ टर्म लिखेंगे, या फिर लास्ट वाला ये, फिर नेक्स्ट ये टर्म लिखेंगे हम, फिर ये टर्म लिखेंगे। तो हमने चारों टर्म्स को रीग्रुप किया, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे लिखा हमने। फिर अब फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से हम कॉमन क्या लेंगे, a², सो वी गेट x² प्लस y²। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, b², सो वी गेट x² प्लस y²। अब x² प्लस y² इज कॉमन एंड रिमेनिंग इज a² प्लस b²। ओके, तो ये थोड़े स्टेप्स यहाँ पे ज़्यादा है, 1-2 स्टेप्स। अब नेक्स्ट है दैट इज a² x² प्लस ax² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a। तो देखो a² x² x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सो वी गेट समथिंग लाइक, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ax² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये फर्स्ट टर्म
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। इन दोनों में से ए कॉमन, सो वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमें कैसे सेम दिख रहा है। ऑलराइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हम कॉमन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस ए। Alright, then next, that is 2a minus b bracket square minus 10a plus 5b। ओके, 2a minus b ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन लेंगे -5, सो वी गेट 2a minus b। अब 2a minus b कॉमन, सो इन सेकेंड ब्रैकेट 2a minus b minus 5। तो ये कुछ हमने सिंपल ही सॉल्व किए हैं। अब हमें कुछ 2-3 डिफ़िकल्ट देखने हैं एंड में। ओके, तो डिफ़िकल्ट का मतलब है जहाँ पर आपको देखो फैक्टराइजेशन का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको एक्सपांशन का वहाँ पे एप्लीकेशन करना है कुछ। ओके, तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 -3a प्लस 3/a। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ अलग दिख रहा है जैसे एक्सपांशन में दिख रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 टर्म हैं इनको ठीक से देखो, ये क्या है, इट इज़ a - 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले देखो, आपको ये मिल जाएगा, a - 1/a का स्क्वायर ये है पहले 3 टर्म्स, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3, तो ब्रैकेट में आएगा a - 1/a। अगर यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले एक्सपांशन के फॉर्मूले पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी होगी, राइट। अब a - 1/a कॉमन, सो इन सेकेंड ब्रैकेट रिमेनिंग इज a - 1/a, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक फैक्टर अंदर है एक बाहर होगा, -3 लाइक दिस। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेकेंड, ओके, और एक है दैट इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -3a प्लस 6b माइनस 4ab। ओके, तो इसमें भी हमें टोटल 5 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं a स्क्वायर, फिर ये -4ab लिख दो, और फिर ये +4b स्क्वायर लिख दो, फिर ये दोनों टर्म बाद में लिखो, -3a प्लस 6b। तो ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 3 टर्म्स हैं विच इज़ नथिंग बट द a - 2b ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन इट इज़ अ केस ऑफ एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन है, किसका है, a - 2b के स्क्वायर का है। तो ये हमें डेफिनेटली एक्सपांशन पता होगा तभी जल्दी समझ में आएगा इन दोनों का, इसीलिए मैंने एक्सपांशन चैप्टर पहले कंप्लीट किया है। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे -3, दैट इज a - 2b इंटू ब्रैकेट। अब देखो a - 2b कॉमन, सो इन सेकेंड ब्रैकेट a - 2b और ये -3, दिस इज योर फैक्टर्स। देन थर्ड,
ओके, एक लास्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, फिर 2xy लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, एंड देन वी राइट x प्लस वाई। तो देखो फर्स्ट 3 टर्म्स which is nothing but the x plus y bracket square plus x plus y। अब x plus y common, so in second bracket we get x plus y, right? इसको भी ब्रैकेट डाल सकते हो आप, x plus y plus 1। ओके, और एक एंड का क्वेश्चन है, दैट इज x 6x minus 5y minus 4 6x minus 5y। ओके, तो 6x minus 5y अगर कॉमन है तो ब्रैकेट में होगा ये x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 5y। तो 6x माइनस 5y एंड विच इज x माइनस 6 इंटू 4 24x प्लस माइनस माइनस प्लस 20y। सो वी गेट 6x माइनस 5y ओके माइनस 23x प्लस 20y। ओके, तो ये हम सबसे इजी टॉपिक फैक्टराइजेशन का कंप्लीट किया हमने बाय ग्रुपिंग मेथड, अदरवाइज बाय टेकिंग कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स। तो देखो फैक्टराइजेशन एक्सपांशन के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, इसीलिए पहले फैक्टराइजेशन मत करो, पहले एक्सपांशन करो, तो फिर फैक्टराइजेशन अपने आप बहुत इजी लगेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक का देखने वाले बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, थैंक यू।